बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज मैं आपको पसीने के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात बताऊंगी कि पसीना आना अच्छा है या नहीं अच्छा है। क्या इसके आने से जिस्म की ज़ायद चर्बी पिघलती है या नहीं पिघलती। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, गर्मियों में पसीना बहुत आता है और ये बहुत बड़ी नेमत है। जब गर्मी ज़्यादा होती है या कोई जिस्म एक्सरसाइज करता है तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। याद रखिए, हमारे जिस्म का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, जिस्म का दर्जा हरारत जो कुदरती तौर पर नॉर्मल समझा जाता है, वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जब गर्मी ज़्यादा हुई या किसी ने एक्सरसाइज की तो जिस्म गर्म हो गया। अब उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए पसीना पैदा करने वाले गुदूद होते हैं जो आपके जिस्म से गर्मी को जज़ब कर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। यानी जो आपको जिस्म पे पसीना आया है वो उनको जज़ब करके बाहर निकाल देते हैं और बाहर आकर उसको हवा में उड़ा देते हैं। इससे जिस्म की ज़ायद गर्मी ख़त्म हो जाती है और जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है। पसीना किस चीज़ से बना होता है? इसमें 99% पानी होता है और 1% इसमें सॉल्ट, लैक्टिक एसिड और मिनरल्स होते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। यानी यूँ समझ लें कि पसीना पैदा करने वाली मशीनें मौजूद होती हैं 40 लाख, जिनका नाम है एपोक्राइन ग्लैंड्स या एक्राइन ग्लैंड्स। ये पाँव के तलों पर, गालों पर, हथेलियों पर, माथे पर और बगलों के नीचे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कुछ लोग ये कहते हैं कि पसीना आने से जिस्म की ज़ायद चर्बी पिघल जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पसीना आने से जिस्म से ज़ायद पानी ख़त्म हो जाता है और पानी दोबारा रिगेयर हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं जो बता सके कि पसीना आने से कैलोरीज कम होती हैं। पसीना आना अच्छा है, पसीना आता रहेगा तो इसके इफ़ेक्ट्स भी अच्छे रहेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब मैं आपको गर्मियों की बहुत बड़ी नेमत के बारे में बताऊंगी और वो नेमत है तरबूज। आपको सुनकर हैरत होगी कि तरबूज एक फल नहीं है बल्कि एक सब्ज़ी है। जी, टेक्निकली तौर पर ये एक सब्ज़ी है जो खीरे और तर के ज़िमरे में आता है। तरबूज खाने से जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है। तरबूज खाने से इंसान कैंसर से महफूज रह सकता है, पट्ठों की सोजिश, परेशानी और टेंशन से भी महफूज रह सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गर्मी से बचाए और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज फरमाए।